एक गांव में एक ज्ञानी व्यक्ति था और हर समय किसी की मदद करने के बजाय वो अपना ज्ञान बताने लग जाता, कुछ भी जो उसकी समझ में आए। सभी गांव वाले उससे परेशान थे, कहते कि हमें नहीं चाहिए भैया तुम्हारा ज्ञान। वो भी परेशान था क्योंकि कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। ज्ञान बहुत था, इज्जत कोई करता नहीं था। परेशानी में जी रहा था, क्या करें क्या ना करें। फिर एक दिन एक संत के पास गया, दूर से ही देखा कि वो सबकी समस्याओं का हल कर रहा है। जो भी उसके पास समस्या लेकर आता उसको वो उसका हल करके बता देता। ऐसे चलता रहा, वो भी देखता रहा। फिर सब चले गए, एक वही बचा। तो उन्होंने कहा, हाँ भाई आ जाओ, क्या समस्या है। उसने कहा कि पहले तो ये बताएं कि आप संत हैं, अपनी तपस्या करो, अपनी प्रार्थना करो, अपने ध्यान में बैठो, अपने सुमरन और समाधि में बैठो। ये क्या तुम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में अपना पूरा समय व्यर्थ करते हो, जबकि तुम्हें अपने ऊपर सारा समय लगाना चाहिए। ये करते क्या हो, ये मेरी समझ में नहीं आया। पहले इसका उत्तर दो तो मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं। संत ने कहा, ऐसा ज्ञान ही क्या जो अपने अंदर रख लिया और किसी के काम नहीं आया। मैंने ये समय ही इसलिए रखा हुआ है कि अगर किसी की कोई समस्या हो तो मैं उसका समाधान कर सकूं। मेरे में समझ है तो मैं उसके मुताबिक उनको कुछ ना कुछ ऐसा समाधान बता सकूं ताकि उनका काम हो जाए, खुश हो जाए, वो खुश रहें वो। उसने कहा, लेकिन आपकी साधना? उन्होंने कहा, आप शुरू करते हैं। मेरी साधना के लिए बहुत समय है, ये तो मैं थोड़ी देर करता हूं, लेकिन बाकी समय तो मैं अपनी साधना ही करता हूं। 24 आवर साधना हो नहीं सकती, कुछ नींद भी चाहिए। कुछ लोगों की अगर समस्याएं हल हो सकती हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कुछ टाइम ऐसा भी किया जाए, उनको पता हो समय का, और उस समय हम ये भी करें। और उसके बाद परमात्मा से प्रार्थना भी करें, अपनी आत्मा में भी कुछ समय समाधि में ठहरे। लेकिन अगर हम इतने ज़्यादा स्वार्थी हैं कि सिर्फ अपना अपना और अपना ख्याल रखते हैं तो बात बनती नहीं। क्योंकि ज्ञान का फायदा क्या है? अगर किसी के पास ज्ञान है और उसका फायदा किसी को नहीं पहुंचा तो उसका फायदा क्या? इससे तो ज्ञान का ना होना अच्छा था। जिनके पास नहीं है वो अच्छे हैं उससे तो जिनके पास ज्ञान है और वो किसी को उसका समस्याओं का समाधान नहीं करते। उस विद्वान की तो आंखें खुल गई। ज्ञान उसके पास था लेकिन वो गलत जगह पर उसका इस्तेमाल कर रहा था। अब उसने भी एक समय रखा और उस ज्ञान से लोगों की जो समस्याएं थी उसको सुलझाने का काम शुरू किया। और फिर धीरे 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 उसने देखा कि सारा गांव उसका अपना हो गया। जो लोग उसके पास खड़े नहीं होते थे, जिधर से वो जा रहा होता था वो रास्ता काट देते थे, लेकिन फिर सारा गांव उसका अपना हो गया और गांव में उसकी इज्जत होने लगी। तो जो भी ज्ञान अपने पास है, ठीक उसका फायदा लोगों को मिले, इसी ज्ञान का तभी फायदा है। धन्यवाद।